नून लीग की सियासत, मरीम नवाज साहबा का बाहर जाने का मामला, नवाज शरीफ साहब की ज़मानत और फिर मुमकिन तौर पर अब वो पंजाब गवर्नमेंट के पास जाते हैं या अदालत में जाते हैं, इजलासों की सदारत कर रहे हैं वो लंदन में। तो इतना आसान काम नहीं होगा उनके वकला के लिए अदालतों को इस बात पर कायल करना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार हैं, क्योंकि प्योरली ह्यूमन ग्राउंड्स पर अदालतों ने ये फ़ैसला किया था और बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन बहरहाल आइन और कानून के मुताबिक था और अदालतों ने दादरसी की एक मरीज़ की, लेकिन वो मरीज़ अब लंदन में सेहतयाब होकर फिर रहा है। मियाँ दाऊद, सवाल मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, कितना मुश्किल होगा वकला के लिए ये कायल करना अदालतों को, जजेस को या पंजाब गवर्नमेंट को कि मियाँ साहब वाकई इतने शदीद बीमार हैं कि अगर वो पाकिस्तान में आए तो उनकी जान को ख़तरा है, लेकिन वहाँ पर वो इजलासों की सदारत कर रहे हैं। इसका जवाब सिर्फ ये है कि एक मैं हूँ फरीक और एक है आप फरीक। जब हम दोनों की आपस में एक बात की अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो पीछे काजी क्या करेगा? जब हम दोनों चाह रहे हैं कि एक नुक्ते के ऊपर हमारी एक बात तय हो गई है तो फिर पीछे काजी क्या करेगा? बात ये है, ये पीटीआई और नून लीग का आपस में गठजोड़ है नवाज शरीफ का, शरीफ फैमिली का बाहर जाना, इसके अलावा और कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी सारी ये पूरी कौम को टोपी घुमा रहे हैं और पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखें, अगर पीटीआई का अखलाकी तौर पे वो दुरुस्त कह रही है कि अदालत अगर वो बाहर गई है, अदालत की तरफ से वो बाहर गए और अगले दिन खोसा साहब ने, मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने इस बात की वजाहत कर दी कि नहीं आपने भेजा है, तो पीछे बात कोई रह ही नहीं गई। अगर इमरान खान साहब सच्चे थे, अगर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त था तो वो हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते। चैलेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि चैलेंज इस वजह से नहीं किया कि अंदर खाते पीटीआई जो है वो बिल्कुल ऑन बोर्ड है कि नवाज शरीफ से जान छुड़ाई जाए और इससे बाहर जाया जाए, और नवाज शरीफ साहब भी पीटीआई के साथ ऑन बोर्ड है कि यार मैनू जान दो, मैनू कुछ ना कहना, मैं भी तो कुछ नहीं कहूँगा। आप देखें, जब से नवाज शरीफ गए हुए हैं तब से नवाज शरीफ भी खामोश हैं और मरीम नवाज भी खामोश हैं। भाई क्यों खामोश हैं? वही मरीम नवाज जो चीख के टारगेट कर रही थी, रोज 3-4 ट्वीट्स करती थी इमरान खान की कारकर्दगी के बारे में, अब क्यों खामोश हैं? इस वजह से खामोश हैं कि दोनों पार्टियों ने आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, अवामी मसाइल के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और आपस में तय करके कभी किसी इदारे को अपनी सियासत में घसीट लेते हैं, कभी किसी इदारे को अपनी सियासत में घसीट लेते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मरीम जब ये कहती हैं कि मुझे अपने वालिद की बीमारी का बहुत गम है और मैं उसकी वजह से किसी और चीज़ पर फोकस नहीं कर रही, तो आप कह रहे हैं कि वो गलत कह रही हैं। बेसिकली ये एक अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि चलिए ये सवाल मैं बाबर डोगर से पूछ लेता हूँ। बाबर, आप बताइए, इसका ये मतलब है? समी साहब, यार आप लाहौर में रहते हैं, दोनों इस बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपको इस बात का नहीं, मैं नहीं, बाबर से पूछना चाहता हूँ। जी बाबर साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लंदन में जो लीडरशिप गई थी, मेरी एक दो से बात हुई है। मैंने उनसे ये पूछा जी कि जब आपकी मीटिंग्स हुई तो मियाँ साहब का जो बयानिया था वोट को इज्जत दो, वो कहाँ पर खड़ा हुआ? तो उनमें से उनका ये कहना था कि जनाब उस बयानिए ने पहले ही हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये अब आप सोच लें कि वो 4-5 जो बड़े मेन लीडर हैं, उस हमारे पास हुकूमत थी, हम मिनिस्टर थे, हम सियासत के मालिक थे, अब हाल ये है कि नैब हमारे पीछे, आधी हमारी। अच्छा, एक मिनट रुकिए, फिर अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे अखज़ करना चाह रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता हम बात करते हुए चल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अब वो ये कह रहे हैं कि इस बयानिए ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, यानी गोया जो पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से जो उनका बयानिया था, उनको ये एहसास है कि वो बात गलत है, वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान के हवाले से वो यही सोचते हैं। तो फिर मियाँ दाऊद, आप कह रहे हैं कि पीटीआई मिली हुई है, नून लीग मिली हुई है पीटीआई से, लेकिन जो बाबर बात कर रहे हैं कि जो उनकी जो गुफ्तगू पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में थी वो तो उन्होंने बंद कर दी है, इमरान खान के ऊपर अभी भी तोपें जो हैं वो खुली हुई हैं, तो फिर ये इससे जो आपकी जो बात है वो फिर कहाँ? मेरी बात सुने, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप इस बात का जवाब तहरीक इंसाफ का, हुकूमत का कोई बंदा दे दे कि नवाज शरीफ का नाम जो ECL से निकाला गया और उसके बाद नवाज शरीफ को जो बेल मिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अगर हुकूमत संजीदा है, अगर इमरान खान का गठजोड़ नहीं है, अगर इमरान खान की डील नहीं हुई, अगर इमरान खान के खिलाफ शरीफ फोबिया के अलावा कोई बात नहीं है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया? अब मैं एक और बात, मुझे बात देखें, चीजें जो भी थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा शख्स है ना, उसको इस बात की समझ आ रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने वाली एक नॉन इशू की तरफ तवज्जो हटाने वाली बात है। शरीफ फैमिली, मैं दूसरी कर ले जी बताएं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप हर अगर पाकिस्तान की एक बड़ी जमात
जो माजी में पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला कहती रही, अगर उन्होंने इस बात को रियलाइज़ कर लिया हो कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है और उसको उन्होंने रिवाइव किया हो, तो हम फिर भी ये समझते हैं कि ये कोई डील होगी, हम फिर भी इसमें कंस्पिरेसी निकालते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि जो नून लीग की ये क़यादत है उन्होंने, क्योंकि शहबाज साहब तो हमेशा से ये कहते रहे, नवाज़ साहब से ये बात की हो, मरीम साहबा को समझाया हो और वो उनकी समझ में ये बात आ गई हो कि देखें हम अपनी जिस मुसीबत में हैं, हमें ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज के मुखालिफत के तौर पर नहीं आना चाहिए, तो ये किसी डील के बगैर भी तो हो सकता है मियां दाऊद। नहीं, वैसे पाकिस्तान की तारीख में तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि पाकिस्तान की डील के पाकिस्तान में आप भी इसे कंस्पिरेसी समझते हैं कि ये बस कोई डील ही हुई है किसी के साथ? सर मेरा ख्याल है कि जो टॉप लीडरशिप है जो इस टाइम, जिसमें ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं, दाना तनवीर हैं, उसके बाद ये जितने भी लीडर्स हैं जो लंदन के हुए, याद सादिक हैं ख़ास तौर पर, इनमें एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि माजी में जो मियाँ साहब का बयानिया था, आज नून लीग जहाँ पर खड़ी हुई है इसकी सारा जिम्मेदार मरियम का और नवाशी का वो बयानिया था। अगर वो बयानिया ना होता तो आज शायद हम आज भी गवर्नमेंट में होते और हमारी हालत बेहतर होती। तो और यही जो अप्रोच है ये शहबाज शरीफ की भी है। तो नून लीग के अंदर अब नवाज शरीफ के बयानियों को आगे लेके चलने वाला कोई नहीं है और मेरा ख्याल है कि इस चीज़ की का एहसास मियां नवाज को भी हो चुका है और मरियम को भी हो अच्छा, तो फिर मुझे ये बताइए कि जो मौलाना फजलुर रहमान के बीच में एक बात आती है कि मुझे गारंटी दे दी गई है, हमें बता दिया गया है कि 3 महीने बाद इमरान खान नहीं होगा और बस ये होगा और वो क्या बातें कर रहे हैं फिर? वो अगले 4 साल बाद मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहा होगा। मेरी मुझे एक बात बताए तो वो क्या कहें? एक इतना जोर शोर करके पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट इकट्ठे किए, उन सबको इस्लामाबाद लेके गए, 10 दिन उनको बिठाए रखा और उसके बाद प्लान बी का अनाउंस करके वहाँ से चल दिए। तो क्या बताते, क्या उन जो लोगों को लेके आए थे साथ उनको क्या कहते कि क्या मुझे, उन्होंने अल्टीमेटली उनको भी तो सेटिस्फाई करना है। समझा कल फिर उन्होंने कटन की जरूरत पै जाएगी तो फिर वो क्या करेंगे? तो वो उनके पास यही है कहने को, इसके अलावा उनके पास और सौदा बेचने के लिए है क्या? मियां दाऊद आप भी यही कहते हैं कि उनके पास कोई और सौदा नहीं है बेचने? 200%। मैं कह रहा, मैं बाबर साहब की बात को अंडोज करके थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ कि आइंदा से 3 साल बाद भी मौलाना फजलुर रहमान यही कह रहे होंगे तो मुझे गारंटी मिल गई है, मुझे गारंटी मिल गई। अगर ये -1 वाली जो CV उठा के फिर रहे हैं लोग, अगर ये वाली बात वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, जो कि मुझे 100% यकीन है कि वो नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक मुल्क है, इसके सबको इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर आप फिर री इलेक्शन की तरफ जाते हैं, -1 की तरफ जाते हैं, पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी दोबारा क्रिएट होती है, तो पाकिस्तान की मईशत का पहले इसी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है और इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। जो अब भी पाकिस्तान के जो अदारे हैं जिनको पाकिस्तान की फिक्र है, वो इस बात पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि यार स्टेबिलिटी लेके आए, स्टॉक मार्केट अपने पैरों पे खड़ी हो, लोगों को रिलीफ मिले। अगर अब दोबारा फिर इसी तरफ इनकी सियासी लड़ाइयों में चले जाते हैं तो बेड़ा तो गर्क हो रहा है आवाम का। रो तो गरीब आवाम रही है, जिसका पहले 2000 बिल आता था अब उसका 6-6, 7-7 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। ठीक है, ये बात है। ये बात आपकी एक सवाल, क्योंकि वक्त कम है। डिटेल जजमेंट, ये जो अभी आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन का मामला था, इसकी डिटेल जजमेंट अभी नहीं आई। जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आती गवर्नमेंट उसके हवाले से रिव्यू में नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं जा सकती। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि अगर डिटेल जजमेंट में कोई चीज़ क्लैरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ इशारा ना करे तो फिर तो ये जो सिंपल लेजिस्लेशन है वो तो हुकूमत के पास है, और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हुई तो फिर हुकूमत ये कंसिडर कर रही है कि वो इस पर रिव्यू फाइल करे। रिव्यू में आप समझते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे गवर्नमेंट के पास? देखिए, बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि रिव्यू का मतलब ये होता है आम फैमलान कि आपका पहला फैसला गलत है, लिहाजा आप इस पे ऊपर नज़रसानी करें। अब जो PTI की गवर्नमेंट है वो अदालत में जाकर क्या कहेगी कि आपका पहला फैसला कौन सा वाला, जो आपने आर्मी चीफ का मामला पार्लियामेंट को भेजा है वो गलत है, या तीसरी समरी जो वहाँ पर भेजी गई वो गलत है, उस पर नज़रसानी करें या क्या करें? अगर तो बात मेरी ज़ाती राय में सुप्रीम कोर्ट को इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट को ये कह सके कि आप फलां स्पेसिफिक लेजिस्लेशन करें। सुप्रीम कोर्ट का काम है फैसला देना। ये एक प्रोविजन मौजूद है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू हुकूमत कर सकती है ना, कि आपने जो लेजिस्लेशन का टाइम कर दिया है कि जनाब इस हवाले से इतने टाइम में ये लेजिस्लेशन करें,
तो ये सवाल तो उठा सकती है फिर, ये डिटेल जजमेंट के बाद ही उठा सकती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैं पहले दिन से इस नुक्ता नज़र का, इस राय को सुन रहा हूँ और बिल्ड कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं बनता था इस मामले में इंटरफेयर करने का। इसको सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्वेशन देना नहीं बनता था, या फैसला यस में देती या नो में देती। पार्लियामेंट ने कोई कानून साजी करनी है या नहीं करनी है, वो पार्लियामेंट का इख्तियार है। एक बात। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कि ये प्रोसेस जो है वो सही अडॉप्ट नहीं हो पा रहा या एक्सटेंशन की गुंजाइश नहीं है, तो दो टोक फैसला देती। फिर ये दरमियानी रास्ता, फिर वही मैं बात कर रहा हूँ कि फिर वो पार्लियामेंट की तरफ रेफर करने वाली क्या जरूरत थी। तो गवर्नमेंट के पास ये केस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू इस बुनियाद पर दायर कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट को डायरेक्शन दे कि आप फलां चीज़ की कानून साजी करें। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ ये करदार है कि वो अगर कोई फैसला आइन और कानून के मुताबिक कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके ऊपर फैसला दे। पार्लियामेंट को रेफर करके डायरेक्शन ही दे सकती कि जी आप कैमरे बनाने के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर आप कोई लेजिस्लेशन करें। ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट करे ना करे। बाबर, मेरा ख्याल है कि ये दाऊद साहब ने जो बात की है, मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ कि ये पार्लियामेंट का अख्तियार है कि वो ये फैसला करे कि इसकी कानून आइन में अमेंडमेंट चाहिए या सिंपल मेजोरिटी के साथ इस बिल को पास करना है, आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट करके। अच्छा, मैं सुप्रीम कोर्ट ने रेफर कर दिया पार्लियामेंट को ये मामला, और ये पार्लियामेंट ने अब डिसाइड करना है। मैं आपको एक, यानी आप दोनों मुझसे ज़्यादा बाइल्म हैं इस कानून के हवाले से। अमेरिका की एक मिसाल तो मैं दे सकता हूँ कि वहाँ पर पेट्रियट एक्ट की जब लीगलाइजेशन होनी थी, कुछ उसकी शिकें जो थी वो चैलेंज हुई। ग्वांटानामो बे में जो फ़ौजी कैंप बनाए गए थे जहाँ पे प्रिजनर्स को रखा गया था, तो एक कैदी जो था उसका एक शख्स ने वहाँ पर अपील की, तो जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने ये कहा अमेरिकी हुकूमत को कि जो कानून है उसमें ये लैक्यूना मौजूद है, तो जिस पर अमेरिकी एग्जेक्टिव ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि हमें लेजिस्लेशन हम इस पे करने के लिए तैयार हैं। तो अदालत ने उनको टाइम दिया, जिस पर वो लेजिस्लेशन हुई, और फिर जब वो लेजिस्लेशन हुई तो अदालत ने उस केस को दोबारा टेकअप किया और उसके हवाले से फ़ैसला किया। मैं आपकी बात में ही आपकी बात का जवाब मौजूद है कि अमेरिकन अदालत ने कहा कि इसमें लैकूना मौजूद है, यहाँ पर आके फुल स्टॉप लग गया। फिर उस गवर्नमेंट ने खुद वॉलंटियर कहा कि हम इसमें करना चाहते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। नहीं, इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट उस फुल स्टॉप से आगे चली गई। अदालत ने चॉइस दी गवर्नमेंट को कि या तो हम कानून के मुताबिक फैसला कर देते हैं या आप लेजिस्लेशन की जो कमी है उसको पूरा करें, ये चॉइस दी। तो गवर्नमेंट ने इसमें आके, गवर्नमेंट ने इस बात की अंडरटेकिंग तब दी जब गवर्नमेंट, तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट से ये कहा है ना कि 6 महीने हम आपको देते हैं, आप इसमें लेजिस्लेशन करें। समी साहब, पार्लियामेंट एक अदारा है, उसको अवाम ने मुंतखब किया है। ठीक है, ये बहस दूसरा अदारा कैसे कह सकता है ठीक कि है, आप 6 आपका दिन में, पॉइंट 6 माह में, वक्त 6 खत्म साल हो में करें। गया। आपका पॉइंट, इस पे बहस हो रही है, होती भी रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।